ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बस हमने वही सीखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर मुझे बताओ क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने ई नॉट की वैल्यूज निकालना सीखे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बस अब ये सीख लो, है ना। इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि एक्चुअली उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या उसके अंदर चीज़ है, ठीक है। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैंने वहाँ पर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, और वो इंट्रो में ये था कि इसके अंदर हम लोगों को दो टाइप के सेल जो है वो पढ़ने हैं। पहला सेल तो वो था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, राइट। और दूसरा सेल वो था कि जिसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बात समझ में आई? तो बेसिकली हमको ये दो टाइप के सेल जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझनी है, जिसमें से एक है हमारे पास का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या इतना स्टेटमेंट सभी को क्लियर होता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आपका किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सर आपने दो कौन से सेल बोले थे अभी जस्ट नाउ? एक वो जो कि आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। उसका मैंने नाम नहीं बताया है, मैंने उस दिन भी शायद चीज बताई थी ना, सेल मतलब जैसे उसमें बोला रिमोट के सेल्स या वो सेल्स होते हैं, तो बहुत टाइप्स के सेल्स होते हैं ना बच्चा। बैटरी आप लगा, ये तो हम पढ़ेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन अलग है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा वो क्या होगा, जो कि आपका कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखो, हमारे पास एक बाबा थे, ठीक है, और उस बाबा का नाम था डैनियल। क्या नाम था? डैनियल, ठीक है। उसका क्या था भाई, उसका ना गैरेज था, कार का गैरेज था, ठीक है। और वहाँ पर ना एक डब्बा था, ठीक है। एक डब्बे के, और वो जो डब्बा था ना वो जिंक का था। किसका था? जिंक का। मतलब बेसिकली उसके गैरेज में तो एक बॉक्स था मेटल का, और वो कौन से मेटल का था? जिंक मेटल का था, ठीक है। बाई चांस की बात है, उसने क्या करा, उसने ना उसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है ब्लू कलर का, ठीक है, उसको पानी में मिला के उसके अंदर डाल दिया। उसको नहीं पता था, उसने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो बेसिकली ब्लू कलर का सॉल्यूशन उसका बन गया, ठीक है। उसको नहीं पता था और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो उस डब्बे के अंदर जो ब्लू कलर था वो डीकलराइज हो चुका था। मतलब उसके अंदर जो ब्लू कलर था वो गायब हो गया था। समझ आया? मतलब जो उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जो ब्लू कलर इस सॉल्यूशन के अंदर था वो आपका क्या हो गया था बच्चा? डीकलराइज हो। तुम लोग इधर देखो ना, डीकलराइज हो गया था, ठीक है। सेकंड उसका जो स्टेटमेंट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बच्चा वो जो सॉल्यूशन था ना वो गर्म हो चुका था। बात समझ में आई? आई एम रिपीटिंग। पहला ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि जो ब्लू कलर था वो डीकलराइज हो गया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि वो जो सॉल्यूशन था ना वो गर्म हो गया था, मतलब वो हीट कर रहा था अच्छा खासा। बात समझ में आई? और तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा कि उसी ही डब्बे के नीचे ना रेड कलर का कोई प्रेसिपिटेट सा पड़ा हुआ है। मतलब कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हुई होगी तो वो उस डब्बे के नीचे, मतलब बॉटम ऑफ द बॉक्स के नीचे प्रेसिपिटेट हुआ था जो कि रेड कलर का था, ठीक है। तो डैनियल ने ये तीन ऑब्जर्वेशन जो है देखी। अब इसके बाद क्या हुआ कि भाई वो सोच रहा है इसमें क्या हुआ, ऐसा इस डब्बे के अंदर क्या हुआ कि इसका रंग उड़ गया। पहली चीज मतलब कि गायब हो गया बेसिकली। दूसरा क्या हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। अच्छा, अगर हीट कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर हुआ है, क्योंकि बिना कुछ हुए उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। इतना सभी को क्लियर है? तो उसने ऐसा दिमाग लगाया, उसने ये बोला इसके अंदर ना शायद कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। उसने ऐसा सोचा बस, ठीक है। उसने तो सोचा कि भाई इस डब्बे के अंदर कोई ना केमिकल रिएक्शन हुई है, और अगर ये केमिकल रिएक्शन हुई है मतलब वो कह रहा है कि अगर मैं सही हूँ तो मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको एक सेटअप बनाता हूँ और देन मैं उसको उसी तरीके से परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मजे ही मजे हैं फिर तो उसके, क्योंकि उसका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो 1000वां आ जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर रिएक्शन हुई है। क्या इतना सभी को क्लियर है अभी तक? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ओके। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास भाई दो डब्बे होते हैं। ठीक है, इन दो डब्बों के अंदर एक तो लिक्विड सॉल्यूशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये जो है ये है आपकी मेटल की रॉड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सेम उसमें भी ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ठीक है, मैंने दो डब्बे के अंदर इनको रख दिया है और प्लैटिनम की वायर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन उठता है सर वाई प्लैटिनम, बिकॉज प्लैटिनम जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस वजह से वहाँ पे हम लोगों ने प्लैटिनम यूज किया। ठीक है, और सेंटर में मैंने क्या लगाया बच्चा, यहाँ पे बल्ब लगा दिया कि अगर रिएक्शन हुई, बल्ब जला तो बचे और नहीं जला तो उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। आगे प्रोसीड करें, चलिए। अब जो हमारा डैनियल बाबा था, तो डैनियल ने ये जो एक्सपेरिमेंट करा था, ये करा था बच्चा जिंक और कॉपर के सेल के साथ। जिंक और कॉपर, ध्यान रखिएगा, जिंक और कॉपर वाले को ही डैनियल सेल कहा जाता है। ठीक है, डैनियल सेल जो होता है वो जिंक और कॉपर है। मान लो अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दिए, जिंक कॉपर नहीं है, सिल्वर ले लिया और कोई और मेटल ले लिया, कॉपर ले लिया, तो वो डैनियल में काउंट नहीं होता है। क्लियर? कई बार आपके ना क्वेश्चन में ऐसा आता है कि डैनियल सेल लिख के दे देता है, तो वहां पर आपको अपने आप सोचना है कि वो जिंक और कॉपर के सेल की बात कर रहा है। आगे प्रोसीड करें, चलिए आगे बढ़ो। ये तो मैं बताऊंगा, बताया है जिंक और बीच मुझे खत्म कर दूंगा और सर एक और कॉपर ही तो लिया जिंक और बच्चा वो तो उसने बाय चांस एक्सपेरिमेंट में आ गया तो उसने ले लिया। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पर अब इसने जो सेटअप करा, चलो पहले हम लोग उसके सेटअप को समझेंगे। उसने क्या करा है, यहाँ पर उसने ये जो मेटल की रॉड ली है ना, तो जिसकी मेटल की रॉड है ये है जिंक, ये है जिंक। ठीक है, तो जिसकी मेटल की रॉड है उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसी का ही सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो सॉल्यूशन किसका होगा बेटा, ZnSO4। हमारी क्लियर? ठीक है भाई, जिसकी रॉड उसी का ही सॉल्यूशन है। डन। अच्छा, यहाँ पर अगर ये रॉड किसकी होगी फिर बोलो, कॉपर की। सॉल्यूशन में कौन होगा, CuSO। ठीक है एकदम ओके। अब आते हैं आगे, एक बात समझते हैं। हम लोगों ने जब E0 वाली वैल्यूज देखी थी, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, E0 Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू थी -0.76 और E0 ऑफ Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू थी प्लस की 0.34, राइट? ये क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था उस क्लास में, है ना? अब आप लोग मुझे बताओ इन दोनों में से ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाएगा, जिंक। सभी को क्लियर है? बिकॉज उसका E0 वैल्यू कम है तो ये जाएगा ऑक्सीडेशन, ये क्या जाएगा, रिडक्शन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने कभी भी किसी भी दो मेटल की रॉड को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है कि डिफरेंसेस आते हैं, मतलब कि पोटेंशियल डेवलप होते हैं, वहाँ पे चार्जेस होते हैं, राइट? देखो हमें पता है कि हमारा जो जिंक है वो किस पे जा रहा है, एनोड, सॉरी ऑक्सीडेशन पे जा रहा है। ठीक है, हमारा जो ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो किस पे होता है बच्चा, एनोड पर होता है। आपको पता होना चाहिए दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड, राइट? तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, एनोड पर। तो मुझे बताओ ये वाला जो एंड है इसको आप क्या कंसीडर करोगे, एनोड, हमारे क्लियर? और उस वाले को कैथोड। इसका मतलब हमारा जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एनोड होता है इसका साइन होता है नेगेटिव और कैथोड का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब ये नेगेटिव एंड है तो ये पॉजिटिव एंड है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा MCQ देखने के लिए मिलता है कि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज, ठीक है, ऑप्शन आता है नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होता है उस पर या रिडक्शन होता है, ऐसे होकर चार ऑप्शन आता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड माइनस होता है, क्योंकि जब हम लोग दूसरा सेल पढ़ेंगे तो बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है, मतलब वो ऑप्शन दे देगा लेकिन नेगेटिव वाला स्पेशली याद रखना क्योंकि वही चेंज करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब वो रिडक्शन के लिए जाएगा, नहीं बेटा क्या कर रहे हैं,
कि भाई नेगेटिव है या क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे बाय द मेथड ऑफ लूम, LOAN, ठीक है। कैसे याद रखा है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, क्या सभी को क्लियर है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। अगर एक साइड याद है तो ऑब्वियस है कि दूसरी वाली अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल तुम इस पे स्टिक रहना, है ना भाई, इसको गलती से भी हिलने डुलने मत देना, क्योंकि अगर ये हिला तो बहुत सारी चीजें हिलेंगी। हाँ ये बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ जी, बस चले आगे, ओके, कोई डाउट, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ मुझे समझ आ गया कि भाई एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहाँ पर सॉरी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर कौन है बेटा, ये रॉड किसकी है, जिंक की। अब देखो मुझे बताओ, अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा एट एनोड, अभी तक आप जब रिएक्शन लिख रहे थे तो आप लोग लिख रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट। अब से क्या लिखोगे, एनोड कैथोड। ये बात समझ में आ रही है। चलिए मुझे बताओ, एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज करने वाला है, जिंक, पक्का। मुझे बताओ क्या बनेगा, Zn से Zn प्लस कोई दिक्कत परेशानी किसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जरा मतलब समझो। मतलब ये है कि भाई ये जो जिंक की जो रॉड है, ये जो इसके अंदर जो पड़ी हुई है, ये बेसिकली टूट टूट के जो जिंक है वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। चलिए क्या इसका समझ आया, क्या हो रहा है, नेगेटिव। चलिए ये क्या हो रहा है बेटा, ये जो है आपका टूट टूट के सॉल्यूशन में आता जा रहा है। बात समझ में आई। अच्छा, जब ये सॉल्यूशन में आ रहा है तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देख, यस और नो, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू, इस वायर के थ्रू जाएगा 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 और कहाँ पे आगे जाएगा, कॉपर के पास आएगा। बात समझ में आई, कॉपर के थ्रू इस रॉड में आया। अब मुझे बताओ कॉपर पे क्या हो रहा है, बोलो, रिडक्शन, रिएक्शन बोलो, हाँ जी बोलिए, पूरी बोलो, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू हाई है, मुझे रिडक्शन की जाती है, ठीक है। हाँ जी, इतना क्लियर। अच्छा मुझे बताओ बेसिकली हो क्या रहा है, जो ये जो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है, इसके Cu2+ होंगे और SO4 2- होगा। तो ये जो Cu2+ है, जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, ये आगे नीचे आता जा रहा है, ये Cu2+ जाएगा और इसके ऊपर जाके चिपकेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन उसे पकड़ लेगा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा एक बात समझना, जैसे कि Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, वो किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में, मतलब कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जब आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना, तो ये जो रॉड है ना, जितनी ये डिप हुई है, ये हल्की सी थिक हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्यों, क्योंकि कॉपर उसके ऊपर जाके चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है, चिपकता जा रहा है। मुझे बताओ इस रॉड के साथ क्या होगा, ये टूटती रहेगी, कम होती रहेगी। बात समझ में आ रही है, ये धीरे धीरे स्विमिंग होती चली जाएगी। एम आई क्लियर। अच्छा अब देखो मजे की बात क्या है, Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहा था, वहां पे जाने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन ने पकड़ा, कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा, बल्ब, बात समझ में आई। जैसे ही बल्ब फ्लो करा, डेनियल खुश, डेनियल कह रहा भाई मेरा एक्सपेरिमेंट तो हो गया, ठीक है ना भाई, मेरे को मिल जाएगा इसके लिए क्या, नोबेल प्राइज, ठीक है। अब हुआ क्या, बेटा बेटा Zn ये 2 के सॉल्यूशन में जा रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बल्ब बंद हो गया। अब अगर वो बल्ब बंद हो गया तो मतलब क्या है भाई, डेनियल की सांसें अटक जाएगी, है ना भाई। उसका एक लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है, उसने खूब पैसा लगाया इसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको नजर आ रहा है भाई फेल होता हुआ, क्योंकि वो जो बल्ब है वो क्या हुआ है, वो बंद हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि वो सेल क्यों बंद हुआ था, वो बल्ब क्यों बंद हुआ होगा, एक एक करके। हाँ बोल, आगे कुछ कहना चाहता है, सारे अच्छा ठीक है, ओके। सर वो हाँ यही कि मतलब ये सारा हो गया है और वो सब नहीं, मतलब ये सेम सेटअप बंद हो गया। हाँ, ये सेटअप बंद हो गया। वापस रॉड लगाई तो चली नहीं रहा कभी। नहीं ऐसा नहीं, ये बंद हो गया। हाँ तो वो फिर दिन खत्म हो गया। हाँ
हाँ जिंक की और पतली होती जा रही तो खत्म हो गई। कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं किसी भी चीज कॉन्टिन्यूस फ्लो मतलब डिप्लीट होने ये नहीं, ये मिली सेकेंड से गेम से जाएगा सर, है ना, बिल्कुल ऐसे जाएगा, मतलब इससे भी फास्ट। मतलब सर ये खत्म हो जाएगी बट हम लोग वही कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूस फ्लो मतलब घूम फिर के तुम लोगों का जो रीजन है मतलब वही आ रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और है तो बताओ। तो ये बल्ब कितनी हाँ। देर के लिए चला? तो खींच लेगा अंदर, अरे वो तो चलता, समझ नहीं रहा, अगर ये थिक भी हो गया तो है तो मेटल की रॉडी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, जो आगे वाला होगा सरफेस बाहर पकड़ लेगा वो, इससे कोई थोड़ी पड़ेगा, है तो मेटल ही। मेटल में ये थोड़ी है कि अगर कोई करंट पास हो रहा है तो इस इधर आ रहा है इधर आ नहीं रहा है, तो यहाँ बोल जाकर जो हो गया मोटा हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, कोई और रीजन किसी के पास? सर मैं पूछ रहा हूँ ये बल्ब कितनी देर के लिए चला टोटल टाइम? टाइम, ये तो एक सेटअप है बस, मुझे चीज़ों को समझाने के लिए। ऐसा उसने करा तो ना, तो कितनी देर चला? उसने बल्ब भी लगाया था, क्या लगाया था? एमोमीटर। क्या लगा? अच्छा सीजू खत्म होगा सबका ही तो वही हो गया, क्वेश्चन तो घूम फिर के वही आ रहा है। हाँ बेटा, सल्फेट की कौन है? चलो ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब फिर से आपको ध्यान से सुनना, अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर ये एमसीक्यू ये वाला आता है, ये जिंक रॉड वाला और जिंक रॉड वाला, ठीक है, ये एमसीक्यू आता है इसका कि ये जिंक का क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम जो जिंक की होगी मल्टीप्लाई करती जाएगी, अब वो वाली जो है वो आपकी हिट होगी। कितना क्लियर? आगे अब देखो, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था वो किसका था? Zn2+ और SO4 ये था, और इस डब्बे के अंदर जो सॉल्यूशन था वो Cu2+ और SO4 था। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था मुझे बताओ, Zn2+ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आया जा रहा है आया जा रहा है ना, रोक के वो भरे जा रहा है उसके अंदर। एक टाइम देखो, जब तुमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट करने के टाइम पे आपकी जो Zn2+ और SF4 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है डब्बे के अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे क्यों एलाइट Zn2+ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसका मतलब ये डब्बा बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मतलब हम ये लिख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद Zn2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है डब्बे के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन तो ये ना, क्योंकि जाएगा तो यहाँ से ही, डब्बे के अंदर पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे आपस में? अट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मतलब देखिए, इस डब्बे के यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो Zn2+ और SO4 का है, राइट। तो जैसे जैसे ये रॉड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक आ रहा है, अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन दिए डब्बे के अंदर Zn2+ बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को पकड़ के रखेगा, कहाँ जा रहा है इधर रुको। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अब बोलेगा मैं तुझे जाने नहीं दे सकता, मेरी बात समझ में आई? अच्छा मान लो एक आध जिद्दी इलेक्ट्रॉन है, लीड है, कह रहा मैं तो जाऊंगा, तुम रोक के दिखाओ, और वो चला गया, ठीक है भाई। एक आध क्या है बच्चा, जिद्दी इलेक्ट्रॉन है, कह रहा मैं तो जाऊंगा, तुम मुझे रोक के दिखाओ, वो चला गया। अब जैसे कि भाई साहब इधर से इधर आया, कह रहा भाई कह रहा इस डब्बे का हाल तो चेक कर लेते हैं। इस डब्बे में क्या हो रहा है मुझे बताओ आप लोग? कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर जो है वो चिपकता जा रहा है चिपकता जा रहा है चिपकता जा रहा है। तो इस डब्बे के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 बहुत ज्यादा हो जाएगी, किससे? Cu2+ से, am I right? तो मुझे बताओ नेगेटिव ऊपर से आ रहा है, डब्बे के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव बहुत ज्यादा है, उसको लाभ पड़ेगी बहुत खींच के। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है भाई? वो तो उल्टा भेज देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, पहली बात तो ये। तो वो हीट वाला मैंने केस बताया था, कुछ होता नहीं है, मैं बस ये समझा रहा हूँ कि अगर कोई चला भी गया तो वो नहीं जा सकता। मेरी बात समझ में आ गई? वो तो हमें वही तो पढ़ना है, चल रहा है बच्चा, नहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चलता रहेगा। इतना क्या सभी को समझ आया है कि भाई क्या इसके अंदर नाटक हुआ कि भाई ये बंद क्यों हुआ? ठीक है ना, चलो ठीक है। अब हमें ये समझ आ गया कि भाई डब्बा बंद क्यों हुआ था, ठीक है, और डब्बे को बंद होने का कारण क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया दोनों के बीच में। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एक पॉइंट पे आके बंद हो गया।
मुझे बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डैनियल सेल थोड़ी देर के बाद चलना बंद हो गया, आंसर क्या देगा वो? यही कि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। बोलो तो सही, कुछ कुछ तो बोलो, इतने सारे हो तुम, वो क्या आवाज आती है? पोटेंशियल जो डिफरेंस खत्म तुम्हारे हो मन में गया। आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि थोड़ी देर के बाद डैनियल सेल बंद हो गया क्यों, तो तुम क्या लिख के आओगे? ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कंसंट्रेशन वाले आंसर को छोड़ के और कुछ? ठीक है, इसके अलावा और कुछ? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। तीन, इसके अलावा कुछ और तुम्हारे मन में आ रहा है? मेरा तो क्या, मेरा तो एक ही आंसर है, ये आंसर भी नहीं है। तो पूछ रहे हो कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, मुझे वो जानना है, पूछ पटाना। अच्छा वो तो हो गया ना, वो वाला इसको फर्स्ट पॉइंट नहीं हो गया वाला। ठीक है भाई, इतना चलो। अब तुमने जो आंसर दिए वो ऑलमोस्ट ठीक थे, बट तुम्हें वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिख के आना है। तुम्हें बात बताओ, बेसिकली हो क्या रहा है, इसकी और इसकी पहले जब सेल चल रहा था उस टाइम पर ऐसा क्या था जो सेल बंद होने पर नहीं है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पहले ये दोनों डब्बे न्यूट्रल थे, बात समझ में आई? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। मेरी बात समझ में आई? जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। जैसे ही इन दोनों का इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे होना चालू हुआ, सेल में दिक्कतें आनी चालू हुई। मेरी बात समझ में आई? तो अगर कोई आपसे बोले कि सेल चलना बंद क्यों हुआ, तो क्या बोलोगे? ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सभी को क्लियर इतना? इतना डन? आगे अब हमें इस सेल को चलाना है। अब इस सेल को चलाने के लिए मुझे बताओ मैं क्या करूं? अरे इस सेल को बंद चलाना है ना, क्या करूं? सामान डाल दूं? और कंसंट्रेशन सामान वामान नहीं डालना। हाँ मतलब हाँ एग्जैक्टली, हमें नहीं इधर लाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस डब्बे से पॉजिटिव ज़्यादा है तो इसमें पॉजिटिव को कम करना है और इसके अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है ना। होगा। अरे इसमें अगर SO4 2 माइनस बढ़ाओगे तो ये और नहीं चलेगा। उसमें पॉजिटिविटी कम करनी है, इसमें नेगेटिविटी। मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट, जो आप लोगों के माइंड में ये थॉट आ रहा है कि सर इसके अंदर ZnSO4 और डाल दो या फिर कॉपर सल्फेट और डाल दो, तो वो नहीं डलेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिया हुआ है, एक जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें वो फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पे ही रहेगा। मतलब तुम डालते रहोगे, एक्सपेरिमेंट हुआ गया फिर तो फेल हो गया ना। कैसे करेगा ये हाथ तक निकालने का? फिर आपने कभी का कंसंट्रेशन एक बराबर की हम हाँ तो इनकी नहीं छेड़नी ना, कुछ और डाल सकते हैं, वो देखेंगे ना। चलिए आइए, हेलोजन एसिड डालना कैसे वो देखते हैं। ठीक है, ओके। इसको अब चलाने के लिए मार्केट में एक नया एपरेटस आया। एपरेटस तो क्या है, वो शीशे की वो है। देखो क्या आया भाई, विच इज कॉल्ड यूट्यूब। ये यूट्यूब है, एक यूट्यूब लिया गया है, ठीक है, तुम्हारा वाला नहीं है, ठीक है। वेलकम टू माय ब्लॉग, आ जाओ। ठीक है भाई, एक क्या लिया बच्चा, एक ना इन्वर्टेड यूट्यूब ली हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर लाकर रख देना ऐसा। ठीक है, क्या करा है, इसके जो यहाँ पर है, यहाँ पर लगाया बच्चा कॉटन, यहाँ पर भी लगाया है कॉटन। क्यों? ताकि जो भी मैं इसके अंदर फिल करूंगा वो एकदम से बाहर ना आए। ठीक है, उसको रोक के रखने के लिए कि एक एक करके आराम से आएगा, उसके लिए वहाँ पे लगाएंगे। डन। अब इसके अंदर क्या बनना है मैं बोलूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम हो रहा है, उसके बीच में जो भरा जाएगा वो सॉल्ट है। मतलब यूट्यूब तो खाली हो है ना, बट उसके अंदर फिल भी तो कर रहे हैं ना, तो इस केस में सॉल्ट ब्रिज होने क्या भर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए इसके अंदर क्या भरा जाएगा। हमारे तुम लोगों ने शायद सुना होगा जिंक अमलगम नाम का एक पदार्थ होता है, सुना है क्या? जिंक अमलगम, ठीक है, ओके। जिंक अमलगम नाम का एक पदार्थ होता है, बेसिकली क्या है, अच्छा इसकी ना वो कैसे होती है, फेज सेमी सॉलिड
समझ गए? फेज समझ गए? ना वो प्योरली सॉलिड है ना वो प्योरली लिक्विड है, Gelatinous. है ना? हाँ, इसलिए कहीं जेल जैसा होता है। बात समझ में आई? उसको क्या करना है? एक तो वो लेना है, अमलगम ले लिया। अमलगम के साथ आपको लेना है, क्या लिखते हैं हम लोग? अमलगम के साथ हमको कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना है। फॉर एग्जांपल KCl ले सकते हैं हम लोग, KNO3 ले सकते हैं। बाकी एग्जांपल बात करें, क्या ले सकते हैं बच्चा? KCl और KNO, ठीक है ना भाई? ये ब्रेक करेगा K प्लस Cl माइनस में, ये ब्रेक करेगा K प्लस NO3 माइनस में, ठीक है भाई? इसके अंदर बढ़ जाएगी। पेस्ट बनाया इन दोनों का, भर के रुई लगा के अपना सेट करके लगा दिया। अब होगा क्या? होगा ये, इस डब्बे के अंदर K प्लस है, सॉल्ट ड्रिंक में भरा था ना KCl HKN कोई भी एक भरा हुआ है। चलो इधर आ जाओ, देखो क्या होगा। जैसे ही अब वापस से आ जाओ कहाँ पे, जब हमारा सेल चल रहा था, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे Zn2 प्लस डब्बे में आया, मुझे बताओ एक Zn ने इस डब्बे में कितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया? 2 प्लस। तो जो क्लियर है? आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो क्या है? Cl माइनस है। तो मुझे बताओ जैसे ही यहाँ से Zn2 प्लस डब्बे में आया, कितने Cl वहां से आएंगे? 2. बात समझ में आई? ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब बचा Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आया, तो जैसे ही वो आया इसने +2 का चार्ज इंक्रीज करा, ठीक है? अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे कितना माइनस चाहिए होगा? 2 माइनस चाहिए होगा। यहाँ पर Cl एक ही माइनस है, तो डब्बे में कितने आएंगे एक बार में? बात समझ में? अब ये जो काम होगा ना, ये बिल्कुल मिली सेकेंड में होगा। आया तुरंत। बात समझ में आई? सेम करो। क्या हुआ? जैसे ही Cu2 प्लस इससे जाके चिपका, मुझे बताओ कितना चिपका वहां पे? कितना एक डब्बे से पॉजिटिव चार्ज कब हुआ? 2. कितना आएंगे? 2 के प्लस भागे आएंगे, कहेंगे हम तो चले उसको निकला। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है? इसके बाद ये सर अपना चलता रहेगा और ये वाला जो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता रहेगा, ठीक है? और यही था हमारा क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको एक चीज़ भी थी कि अगर हम किसी चीज़ को कम करते हैं, अभी आपको पता है तो इसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे को माइनस टू दिस, अगर इसमें पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम कर। चलिए आते हैं। ठीक है भाई, इतना पूरा अच्छे से क्लियर? कोई डाउट? कुछ भी नहीं? अभी 1-2 पॉइंट और सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, क्या सर इस डब्बे के अंदर, क्या इस YouTube के अंदर मैं कुछ भी भर दूं? NaCl, CaCl2, जितने इलेक्ट्रोलाइट मैंने अभी बॉन्ड ऑफ में पढ़े सारे भर दूं, क्या चलेंगे? तो आंसर है नहीं। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या कि Cl माइनस इधर आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि भाई ठीक है आ रहा है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। K प्लस इधर जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है? लेकिन क्या इनका इतना होना ही सफिशिएंट है? तो आंसर है नहीं। बहुत फेमस MCQ है, which kind of electrolyte you can use in the salt bridge? 4 ऑप्शन आते हैं उसके अंदर, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, क्या इन दोनों की जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उसकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड, उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा क्यों? मान लो कि Cl की, अगर मान लो तुमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिनकी स्पीड में वेरिएशन है, ठीक है? तो मान लो कि Cl बहुत तेज भागता है, K प्लस धीरे धीरे जाता है, तो मुझे बताओ ये जैसे ही आएगा ये तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बट क्या ये उतनी जल्दी उसको न्यूट्रलाइज कर पा रहा है क्या? नहीं। तो तुम्हारा जो सिस्टम है वो वापस से क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो हम इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोलाइट जो है उठा सकते हैं जिनकी मोबिलिटी सेम हो? तो उसमें जो ऑप्शन आपके MCQ में आता है उसमें एक ऑप्शन होता है मोबिलिटी ऑफ द आयन इज ऑलमोस्ट सेम, इज सेम, इज इक्वल, ऐसे लिखा आएगा, या फिर वेलोसिटी ऑफ द आयन इज सेम, ऐसे लिखा आएगा। पता करनी नहीं आपको? 2-4 एग्जांपल मैं दे दूंगा। इतना ठीक है? आगे प्रोसीड करें? हाँ बेटा, जिंक हमारा बेसिकली क्या होता है, Zn और Hg को सोडियम की प्रेजेंस में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद वो उसको पकड़ के रखेंगे क्योंकि वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में करता है, क्योंकि आपका
KCl में ये मिला के भरा हुआ हाँ है। सर, इसका काम क्या है? मतलब ये मोबिलिटी इंक्रीज कराता बेसिकली है? फ्लो नहीं, मोबिलिटी अच्छा, नहीं फ्लो कराता, फ्लो करवाता है। हाँ ठीक है, वो ऑब्वियसली सॉलिड टेम्परेचर। अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा तो कुछ नहीं। क्योंकि आपको इस लेवल पे मोबिलिटी ZN और HG नहीं जाएगा नीचे, ZN और HG नहीं जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म में है, आयंस में इलेक्ट्रोलाइट में वेट करेगा। सॉलिड फॉर्म में इसका है। एक मिनट भाई, मुझे एक स्टेटमेंट उसके बाद में डाउट देखते हैं। मेरा अगला स्टेटमेंट ये है, अगर आप लोगों को कभी भी सिल्वर इलेक्ट्रोड क्वेश्चन में आता है, भाई क्या कर रहे हो, अगर तुम लोगों को कभी भी क्वेश्चन में सिल्वर इलेक्ट्रोड आता है, सिल्वर मतलब Ag का इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है, Ag के इलेक्ट्रोमोलॉजी ये है, जैसे जिंक की जगह पे Ag है, ठीक है, तो जिंक मतलब Ag का अगर इलेक्ट्रोड का केस आता है तो उसके अंदर आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते जिसके अंदर Cl हो। क्यों? हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्यों ये समझना है। क्यों? जैसे ही डब्बे के अंदर Ag प्लस बढ़ेगा, Cl माइनस टेबल करने आएगा, AgCl जो होता है वो आपस में कंबाइन करेंगे, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और वो इनसॉल्यूबल होता है। तो बेसिकली वो सॉल्यूशन में नीचे जाके वो डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है उसमें फिर से कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी चालू हो गई। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड के केस के अंदर कभी भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं होगा जिसमें Cl है। हमारे क्लियर? MCQ में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है, रीजनिंग में 1 नंबर में देखने के लिए मिल सकता है। Why KCl is not used in the silver electrode? खत्म क्वेश्चन। अब वहाँ पे राम कहानी नहीं चाहिए किसी को, समझ में आया? क्या लिखोगे कि भाई वो Cl माइनस Ag प्लस को प्रेसिपिटेट करने के लिए आएगा, ठीक है, तो इनफॉर्म AgCl विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। खत्म। क्लियर है क्या इतना? पूरा सेल कंप्लीट अच्छे से। चलिए अब डाउट, मोबिलिटी वाला पॉइंट, जिसको डाउट नहीं है वो लिखना चालू करेगा। मोबिलिटी वाला पॉइंट बता दीजिए। तो KCl और चेंज